स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7, जिसका नाम है, चैप्टर का टाइटल है बच्चों घर यानी कि होम। बच्चों, आई होप आप सब अच्छे से घर में रहते होंगे और आपका घर प्यारा होगा और आप घर में साफ सफाई रखते होंगे बच्चों। ठीक है, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर से अभिप्राय है वह स्थान जहां हम अपने माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हैं। बच्चों, हम घर में किसके साथ रहते हैं? अकेले तो रहते नहीं ना। हम घर में अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा मम्मी है, हमारे भाई बहन है, हमारे बाबा दादी है ना। सो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ हम रहते हैं। आप मेंशन कीजिए कि आप के परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, एंड मेंशन करिए अपनी टेक्स्ट बुक में कि आप अपने परिवार में किन किन लोगों के साथ रहते हैं। घर में हमें सुरक्षा और आराम मिलता है। आइए जाने कि घर हमारी किस प्रकार सुरक्षा करता है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ाया है कि हमारी कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं लिविंग बीइंग्स की। क्या? खाना, हवा और पानी। लेकिन बच्चों, जब बात आती है ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स की एक और नेसेसिटी है। वो क्या है बच्चों? वो है शेल्टर यानी कि मकान। सो रोटी, कपड़ा, मकान और जो ऑक्सीजन, जो वाटर है, ये सारी चीजें नेसेसिटी है ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारा घर है वो हमारी किस प्रकार से सुरक्षा करता है। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि अगर घर नहीं होता तो आप कहाँ रहते? कहाँ रहते? अगर हम रोड पे रहते या बाहर रहते, बहुत तेज धूप होती तो क्या होता? हम बीमार पड़ जाते। बहुत तेज सर्द होती तो क्या होता बच्चों? आंधी तूफान आता। और बच्चों, अगर बारिश होती या कोई जंगली जानवर आता, तो इन सारी चीजों से प्रोटेक्शन के लिए, इन सारी चीजों से बचाव के लिए हम घर में रहते हैं। घर हमें सूरज की गर्मी और धूप से बचाता है। सो हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड लाइट ऑफ द सन। Then here you can see बच्ची आइसक्रीम खा रही है। घर में एक बच्ची गर्मी में पंखा लगा के फ्रूट्स खा रही है। And here you can see how family is sitting here. And बच्चों, ठंड के समय ये कैसे अपने हाथ सेक रहे हैं। घर हमें ठंड, कोल्ड और बर्फ, स्नो से बचाता है। ठीक है। घर वर्षा और ओलों से हमारी रक्षा करता है। घर तूफान और धूल भरी आंधी से हमारी रक्षा करता है। सो बच्चों, ये आप तस्वीर देख पा रहे हो ना। सो ये सारी तस्वीरें क्या है? ये सारी तस्वीरें हमारे घर की हैं और इन्हीं सब चीजों से घर जो है हमें प्रोटेक्शन देता है। सपोज मान लीजिए बारिश हो रही है और हमारे पास घर नहीं है, तो हम कितने समय बारिश में रहेंगे? हम भीग जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और बिना घर के बच्चों जीवन जो है वो संभव नहीं है। ठीक है। एक टाइम बाद हम बीमार हो जाएंगे, हमें बीमारी हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए घर की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। घर जंगली जंतुओं और चोरों से भी हमारी रक्षा करता है। बच्चों, ये देखिए, ये चोर की तस्वीर दी गई है आपकी किताब में। सो अगर हम घर में नहीं रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, तो हमारा सामान तो रातों रात चोरी हो जाएगा। हमारे पैसे, जो भी सामान लेके अगर हम बाहर टेंट लगाकर भी रहते हैं, तो चोर क्या है, वो सामान हमारा चुरा लेगा। घर के प्रकार, टाइप्स ऑफ होम। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा व्हाई आवर होम इज नेसेसरी फॉर अस, व्हाई देयर इज नीड टू लिव इन अ शेल्टर, कि हम जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो शेल्टर में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो घर है हमें किन किन चीजों से बचाता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, देन विंड, स्नो एंड रॉबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जो घर है ना, वो बहुत प्रकार के होते हैं। घर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्थायी घर, अस्थायी घर, कच्चे घर व चल घर। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न टुडे टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी कि परमानेंट हाउसेज, टेम्पररी हाउसेज, पक्का हाउस, कच्चा हाउस एंड कुछ ऐसे घर बच्चों जो चलते भी हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका स्थायी घर है, स्टेबल घर है, और हम ज्यादातर लोग जो है ना बच्चों, वो स्टेबल घर में ही रहते हैं। देन वी हैव अस्थायी घर, ये अनस्टेबल होम है। ये सब बच्चों कब होता है? जब हम किसी टूर या पिकनिक पे जाते हैं तो हम टेंट लगा लेते हैं ना, ये ज्यादा देर तक हम इसमें नहीं रह सकते।
और बच्चों ये है आपका मूवेबल होम, ऐसा घर जो किसी गाड़ी के ऊपर बना होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। कुछ घर लकड़ी के भी बने होते हैं, वे सामान्य रूप से पहाड़ी से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लकड़ी का घर है। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये ऐसे एरिया में पाया जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र है। समतल यानी मैदानी क्षेत्र में कुछ घर बच्चों ऐसे बनते हैं। ये आपका ढालू स्लोपिंग हाउस है। और बच्चों ये क्या है? ये आपका इग्लू है, गोलाकार राउंड शेप। घर में बच्चों अलमारियां, दरवाजे, खिड़कियां आदि होते हैं। गंदा पानी निकालने के लिए प्रत्येक घर में नालियां होती हैं। घर में विभिन्न कमरे, डिफरेंट रूम इन द हाउस। बच्चों घर में जो है ना, वो अनेक प्रकार के कमरे भी होते हैं, जैसे कि किचन है, वॉशरूम है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है, बेडरूम है। ठीक है। घर में हम खाते, पढ़ते और खेलते हैं। बाथरूम में हम नहाते हैं। बच्चों फिर हमारा कुछ है, क्या है? रोचक तथ्य। वी हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर। कुछ घरों में मनोरंजन व पूजा कक्ष भी अलग से होता है। रसोई घर, किचन में हम भोजन पकाते हैं। ड्राइंग रूम में हम अतिथियों का स्वागत करते हैं ना, वी वेलकम आवर गेस्ट इन आवर ड्राइंग रूम। बेडरूम में हम आराम करते हैं, वी टेक रेस्ट इन आवर बेडरूम। स्टडी रूम में हम पढ़ते हैं एंड डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, वी हैव डिनर इन द डाइनिंग रूम। बच्चों आप देख सकते हो कितना बढ़िया घर दिया गया है ना। ये क्या है? ये आपका बाथरूम है, ये आपका रसोई घर है, ये ड्राइंग रूम है, ये आपका बेडरूम है, ये स्टडी रूम है और ये आपका डाइनिंग रूम है। बच्चों जरूरी नहीं है कि हम सबका घर बड़ा हो। घर घर होता है बच्चों, चाहे छोटा हो, घर में चाहे एक कमरा हो या दो कमरा हो या 10 कमरा हो। सबका घर समान नहीं होता है, लेकिन घर घर होता है जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, ढेर सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की हैप्पीनेस ऐड करते हैं ना। सो वी शुड फील हैप्पी कि हमारे पास घर है, हमारे पास पेरेंट्स है, हमारे पास फैमिली है। वी शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड विद आवर होम। और हमें हमेशा अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए। घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों आज के लिए आपका पाठ जो यही समाप्त होता है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और तूफान से बचाता है। घर चारों ओर जंगली जंतुओं से हमारी रक्षा करता है। घर में हम भोजन पकाते, खाते, पढ़ाई करते और खेलते हैं। अपने घर में हम आराम करते और सोते हैं। That's all about this chapter. Love your home, love your family and take care of yourself. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पाठ का अच्छे से अभ्यास करिए। Thank you. Bye bye.